ईशान के द्वारा ज्ञानोद ज्ञानवापी तीर्थ का प्राकट्य। अगस्त जी बोले, स्कंद अब आप ज्ञानोद तीर्थ का महात्म्य बतलाइए, क्योंकि स्वर्गवासी भी इस ज्ञानवापी की प्रशंसा करते हैं। कार्तिकेय जी ने कहा, अगस्त्य, ये काशी तीर्थ महानिद्रा में सोए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों को ज्ञान एवं मोक्ष देने वाला है। संसार सागर के भंवर में गिरे हुए प्राणियों के लिए नौका स्वरूप है। आवागमन से खिन्न जीवों के लिए विश्राम स्थान है तथा अनेक जन्मों के बटे हुए कर्म सूत्र को काटने वाला छुरा है। इतना ही नहीं, ये क्षेत्र सच्चिदानंदमय परमेश्वर का धाम और परब्रह्म रस की प्राप्ति कराने वाला है। ये सुख का विस्तार करने वाला तथा मोक्ष के साधन में सिद्धि देने वाला है। एक समय इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से विचरते हुए आए। यहाँ आकर उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। देवता, ऋषि, सिद्ध और योगियों के समुदाय निरंतर उसकी आराधना में संलग्न रहते थे। उसे देखकर ईशान के मन में यह इच्छा हुई कि मैं शीतल जल से भरे हुए कलशों द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं। तब उन्होंने विशेषण लिंग से दक्षिण थोड़ी ही दूर पर त्रिशूल से वेग पूर्वक एक कुंड खोदा। उस समय उस कुंड से पृथ्वी का आवरण रूप जल, जो पृथ्वी में ढका हुआ था, प्रकट हो गया। ईशान ने उस जल से उस ज्योतिर्मय लिंग को स्नान कराया। वो जल अत्यंत शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप पुंज का नाश करने वाला था। संत महात्माओं के हृदय की भांति स्वच्छ, भगवान शिव के नाम की भांति पवित्र, अमृत के समान स्वादिष्ट, पापहीन और अगाध था। ईशान ने अज्ञान ताप से संतप्त प्राणियों के प्राणों की एकमात्र रक्षा करने वाले उस जल से सहस्त्र धारा वाले कलशों द्वारा सहस्त्र बार विश्वनाथ जी को स्नान कराया। तदनंतर विश्वात्मा भगवान शिव प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ईशान, मैं तुम्हारे इस महान कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। ईशान बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, तो यह अनपन तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। विश्वनाथ जी बोले, त्रिलोकी में जितने तीर्थ हैं, उन सबसे यह शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव ज्ञान को कहते हैं। वही ज्ञान मेरी महिमा के उदय से इस कुंड में द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानो अथवा ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानोद तीर्थ के स्पर्श से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके जल के स्पर्श और आचमन से राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। फल्गुन तीर्थ गया में स्नान और पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे यहाँ ज्ञानवापी के समय श्राद्ध करने से प्राप्त कर लेता है। जिस दिन गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और व्यतिपात का योग हो, उस समय यहाँ श्राद्ध करने से गया की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल होता है। पुष्कर तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, ज्ञानवापी तीर्थ में तिल और जल के द्वारा तर्पण करने से उससे कोटि गुना अधिक फल मिलता है। विशेषतः सोमवार को ईशान तीर्थ में स्नान करके जो देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण कर अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है,
फिर विशेष पूजन सामग्री जुटाकर मेरे श्रीलिंग की विस्तार पूर्वक पूजा करके वहां भी यथाशक्ति दान करता है, वह मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। ज्ञानवापी तीर्थ के समय संध्योपासना करके द्विज काल लोक जनित पाप का क्षण भर में नाश कर देता है और ज्ञानवान हो जाता है। यही शिव तीर्थ कहा गया है और इसी को मंगलमय ज्ञान तीर्थ, तारक तीर्थ और मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं। ज्ञानोत्तीर्थ के स्मरण करने मात्र से भी पाप राशि का निश्चय ही नाश हो जाता है और उसके दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष ज्ञानवापी के जल से मेरे श्रीलिंग को स्नान कराता है, उसे सब तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर वही अंतर्धान हो गए और उन त्रिशूलधारी ईशान ने अपने को कृतार्थ माना। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त जी, प्राचीन काल की बात है, काशी में हरिस्वामी के नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक कन्या थी जो इस पृथ्वी पर अनुपम सुंदरी थी। शील और सदाचार में भी वह इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ थी। संपूर्ण कलाओं में उस कन्या ने निपुणता प्राप्त कर ली थी। ज्ञानोत्तीर्थ की सेवा से वह सुशीला कुमारी संपूर्ण जगत को बाहर और भीतर से शिवमय देखती थी। एक दिन जब वह अपने घर के आंगन में सोई हुई थी, उसके रूप वैभव से मोहित होकर किसी विद्याधर ने उसे हर लिया। वह रात में आकाश मार्ग से उस कन्या को लेकर मलय पर्वत पर जाना चाहता था। इतने में ही भयानक आकार वाला विद्युन्मानी राक्षस वहां आ गया और इस प्रकार बोला, विद्याधर कुमार, अब तू मेरी दृष्टि के समक्ष आ गया। आज इस मानव कन्या के साथ तुझे यमलोक भेजे देता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस ने विद्याधर को त्रिशूल से मारा। विद्याधर कुमार भी बड़ा बलवान था। उसने वज्रपात के समान मुक्के से उस राक्षस को मारा। उसके मुष्टिकाघात से चूर चूर होकर वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर त्रिशूल से घायल हुआ विद्याधर भी उस संग्राम में प्राण त्याग कर वीरगति को प्राप्त हुआ। सुशीला ने उस विद्याधर को ही पति मानकर शोकाग्नि से संतप्त हो अपने शरीर को भस्म कर दिया। विद्याधर कुमार ने मृत्यु काल में अपनी प्रियतमा का स्मरण करते हुए ही प्राणों का त्याग किया था। अतः राजा मलय केतु के यहाँ उसने नूतन जन्म ग्रहण किया। उधर सुशीला भी विद्याधर कुमार का स्मरण करती हुई प्राण त्याग कर कर्नाटक में उत्पन्न हुई। उसके पिता ने अपनी उस कन्या कलावती को समयानुसार मलय केतु के पुत्र के साथ ब्याह दिया। पूर्व जन्म की वासना से वह सती इस जन्म में भी शिव मूर्ति की पूजा में तत्पर हुई। मलय केतु के पुत्र का नाम माल्य केतु था। उसे पति रूप में पाकर पतिव्रता कलावती दिव्य भोग एवं वैभव की अधिकारिणी हुई। उसने 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन कोई उत्तर भारत का चित्रकार राजा माल्य केतु के यहाँ गया। उसने राजा को एक विचित्र चित्रपट दिखाया। उस चित्रपट को देखते ही कलावती के शरीर में रोमांच हो आया। वे एकांत स्थान में बैठकर अपनी प्राणाराध्य देवता भगवान विश्वनाथ को बार बार देखती हुई अपनी सुध बुध भूल गई। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त जी, एक दिन कोई उत्तर भारत का चित्रकार राजा माल्य केतु के यहाँ गया। उसने राजा को एक विचित्र चित्रपट दिखाया। वह चित्रपट लेकर राजा ने उसे कलावती को दे दिया। उस चित्रपट को देखते ही कलावती के शरीर में
रोमांच हो आया। वे एकांत स्थान में बैठकर अपने प्राण आराध्य देवता भगवान विश्वनाथ को बार बार देखती हुई अपनी सुध बुध भूल गई। थोड़ी देर में सावधान होकर उसने देखा कि इस चित्रपट में लोहार कुंड के समीप उससे और आगे परम सुंदर असी और गंगा का संगम है और उत्तर में भगवान केशव के चरणों के समीप ये वर्ण नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है। इधर ये उत्तर वाहिनी गंगा है जिनमें स्नान करने के लिए स्वर्गवासी देवता भी सदा लालायित रहते हैं। यह परम शोभायमान मणिकर्ण का तीर्थ है जो साधु पुरुषों के मोक्ष का साधन माना गया है, जहाँ मृत्यु होना मंगल है, जहाँ जीना सफल होता है और जहाँ स्वर्ग तिनके के समान समझा जाता है। वही यह श्री मणिकर्ण का तीर्थ है। यही वे कुल स्तंभ है जहाँ भगवान श्री काल भैरव इस तीर्थ में पाप करने वाले प्राणियों को तीव्र यातना का अनुभव कराते हुए दंड देते हैं। यह पवित्र कपाल मोचन तीर्थ है जहाँ भैरव के हाथ से कपाल गिरा था। यह तीनों ऋणों से छुड़ाने वाला विशुद्धि कारक ऋण मोचन तीर्थ है। यह अद्भुत ओंकारेश्वर का स्थान है जहाँ ओंकार नाम से प्रसिद्ध पर ब्रह्म परमात्मा नित्य प्रकाशमान है। आ उ म नाद और बिंदु इन 5 स्वरूपों वाले प्रणव स्वरूप पर ब्रह्म जहाँ सदैव प्रकाशित होते हैं। यह परम सुंदर मत्स्योदरी तीर्थ तथा ये परम दयालु भगवान त्रिलोचन देव हैं। इधर ये कामेश्वर देव हैं। यहाँ भक्तों के मनोरथ की सिद्धि के लिए स्वयं भगवान शंकर लीन हुए हैं। इस कारण उनकी स्वरलीन संज्ञा हो गई है। काशी में इस क्षेत्र के अभिमानी देवता जो महादेव जी हैं, इन्हें पुराणों में भगवान विश्वनाथ कहा जाता है। ये उन्हीं का अद्भुत मंदिर है और वे स्कंदेश्वर महादेव हैं। इनका श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से मनुष्य आजन्म ब्रह्मचर्य का फल प्राप्त करता है। इधर ये सब सिद्धियों के देने वाले विनायकेश्वर हैं, जिनकी सेवा से मनुष्यों के संपूर्ण विघ्न नष्ट हो जाते हैं। ये साक्षात काशी देवी हैं, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्यों का पुनर्गर्भवास नहीं होता। ये पार्वतीश्वर का महान मंदिर है जहाँ मोक्षदाता भगवान महेश्वर गौरी देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। ये महापातकों का नाश करने वाले भृंगीश्वर हैं तथा ये 4 वेदों को धारण करने वाले चतुर वेदेश्वर हैं, जिनके दर्शन से ब्राह्मण वेद अध्ययन का फल पाता है। इधर यज्ञों द्वारा स्थापित यज्ञेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी पूजा से मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का महान फल पाता है। यह पुराणेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन से मनुष्य 18 विद्याओं का ज्ञाता होता है। यह धर्मशास्त्रेश्वर महादेव हैं, जिनके दर्शन से धर्मशास्त्रों के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है। ये सब प्रकार की जड़ता का विनाश करने वाला सारस्वत लिंग है और इधर यह सप्त तीर्थेश्वर लिंग है, जो सबको तत्काल शुद्धि देने वाला है। यह शैलेश्वर लिंग का परम अद्भुत मंडप है। इधर यह सप्त सागरेश्वर नामक मनोहर लिंग है, जिसके दर्शन से मनुष्य 7 समुद्रों में स्नान करने का फल पाता है। वे भगवान मंत्रेश्वर हैं तथा यह त्रिपुरेश्वर शिव के आगे वाला महान कुंड है। इसे पूर्व काल में त्रिपुर वासियों ने खोदा था। यह सहस्त्रबाहु से पूजित बाणेश्वर लिंग है। ये प्रहलाद केशव के सम्मुख पूर्व दिशा में विरोचनेश्वर लिंग है। उधर बलि केशव, नारद केशव और आदि केशव हैं। आदि केशव के पूर्व में आदित्य केशव हैं
तत्पश्चात वे भीष्म केशव हैं, इधर ये दत्तात्रेयश्वर हैं, दत्तात्रेयश्वर के पूर्व आदि गदाधर हैं, फिर भृगु केशव और ये वामन केशव हैं, ये दोनों नर नारायण हैं, उधर यज्ञ वराह केशव हैं, फिर विदार नरसिंह और गोपी गोविंद हैं, इधर यह लक्ष्मी नरसिंह का रत्न में प्रासाद है, ये खर विनायक हैं जो मनुष्यों को महासिद्धि देने वाले हैं, फिर शेष माधव हैं जिनके भक्त प्रलय काल की आग में नहीं जलते, ये शंख माधव हैं जो शंखासुर को मारकर यहाँ विराजमान हैं, यह सारस्वत स्रोत है जहाँ महानदी गंगा के साथ सरस्वती का संगम हुआ है, यहाँ गोता लगाने वाले मनुष्य पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते, ये साक्षात लक्ष्मीपति विंदु माधव हैं जिन्हें श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करने वाला मनुष्य पुनः गर्भगृह में निवास नहीं करता, दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता तथा रोगों से भी पीड़ित नहीं होता, जो नादविंदु स्वरूपधारी एकमात्र प्रणव रूप परमात्मा है जिसे निराकार पर ब्रह्म कहते हैं, वही ये भगवान विंदु माधव हैं, ये पंच ब्रह्मात्मक पंचगंगा तीर्थ है, इधर ये मंगला गौरी हैं, अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले मयूखादित्य नामक सूर्य हैं, उधर वे दिव्य ज्योति प्रदान करने वाले गवस्तीश्वर नामक महाशिव हैं, ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध किरणेश्वर हैं, इधर ये पातकों को धो डालने वाला ध्वत पापेश्वर नामक शिवलिंग है, ये निर्वाण नरसिंह हैं, उधर ये मणिप्रदीप नाग हैं, ये कपिलेश्वर लिंग है, इनके दर्शन से नरों की तो बात ही क्या है, वानर भी मुक्त हो जाते हैं, यह प्रियव्रतेश्वर नामक लिंग प्रकाशित हो रहा है, इधर ये कलिकाल की पीड़ा दूर करने वाले श्री कालराज का श्रेष्ठ मंदिर है, ये परम सुंदर मंदाकिनी है जो तपस्या करने के लिए यहाँ आई है, ये काशीवास का सुख पाकर अब भी स्वर्गलोक में जाना नहीं चाहती, यहाँ विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके पापी मनुष्य भी नरक का दर्शन नहीं करता, यह रत्नेश्वर नामक शिवलिंग है, रत्नेश्वर के प्रसाद से किसने मोक्ष रूपी रत्न नहीं पाया है, भगवान कृतिवासेश्वर सब लिंगों में प्रधान हैं, ये भगवती दुर्गा हैं और यह उत्तम पृथलिंग है, यह चित्रघंटेश्वरी देवी हैं और यह घंटाकर्ण सरोवर है, ये ललिता गौरी और यह अद्भुत रूप वाली विशालाक्षी हैं, ये आशा विनायक हैं और यह परम अद्भुत धर्मकूप है जहाँ पिंडदान करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा सकता है, ये विश्वभुजा देवी हैं और वे वंदी देवी हैं, यह त्रिलोक वंदित दशाश्वमेध तीर्थ है, ये सब तीर्थों में उत्तम है और इसे प्रयाग तीर्थ बताया गया है, ये अशोक तीर्थ है और ये गंगा केशव हैं, यह श्रेष्ठ मोक्ष द्वार तीर्थ है और इसको स्वर्ग द्वार तीर्थ भी कहते हैं। स्कंद जी कहते हैं, मुनि कलावती ने पुनः उस चित्रपट में स्वर्ग द्वार के आगे श्री मणिकर्ण का तीर्थ को देखा जहाँ संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों के दाहिने कान में भगवान शिव अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। बार बार चित्रपट को निहारती हुई उसने भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में ज्ञानवापी को देखा। पुराण में महादेव जी को जिन 8 मूर्तियों से युक्त बताया जाता है उनमें से उनकी जलमयी मूर्ति यह ज्ञानवापी ही है जो ज्ञान प्रदान करने वाली है। ज्ञानवापी का दर्शन करके
कलावती के शरीर में रोमांच हो आया। शरीर कुछ कंपित होने लगा और माथे में पसीना आ गया। उसके दोनों नेत्र आनंद के आंसुओं से भर आए। देह जड़वत हो गई, मुंह का रंग फीका हो गया और वह चित्रपट उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा। वह क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गई। तदनंतर कलावती की दासियां इधर उधर से दौड़ती हुई आईं और आपस में पूछने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या हो गया। फिर वे शांतिदायक उपचारों से धैर्य पूर्वक उसकी सेवा में जुट गईं। उसे इस अवस्था में देखकर बुद्धि शरीरिणी नाम वाली एक सखी बोली, मैं इसके संताप को शांत करने के लिए एक उत्तम औषधि जानती हूँ। यह इस चित्रपट को देखकर तत्काल विकलता को प्राप्त हुई है, अतः फिर उसी का स्पर्श करने से संताप रहित होगी। बुद्धि शरीरिणी के कहने से दासियों ने कलावती के आगे उस चित्रपट को रखकर कहा, रानी जी, इस चित्रपट को देखिए, जिसमें आपको आनंद देने वाले कोई इष्ट देव विराज रहे हैं। चित्रपट का स्पर्श प्राप्त होते ही कलावती मूर्छा त्याग कर सहसा उठ बैठी। फिर उसने ज्ञानदायिनी ज्ञानवापी को देखा। चित्रपट में अंकित उस ज्ञानवापी का स्पर्श करके ही उसने जन्मांतर का वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसा कि पूर्व जन्म में था। तब उसने प्रसन्न होकर अपनी दासियों से पूर्व जन्म का वृतांत कह सुनाया। कलावती बोली, पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण की कन्या थी और काशी में विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञानवापी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक खेला करती थी। मेरे पिता का नाम हरिस्वामी, माता का नाम प्रेमवंदा और मेरा नाम सुशीला था। इस समय ज्ञानवापी को देखने से क्षण भर में मुझे यह पूर्व जन्म का ज्ञान हो आया है। कलावती की यह बात सुनकर बुद्धि शरीरिणी तथा वे सब दासियां हर्ष में भरकर बोली, अहो, जिस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है उसका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। कलावती रानी, आपको नमस्कार है, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। राजा से प्रार्थना करके हमको भी वहां ले चलें। जो चित्रपट में प्राप्त होने पर भी आपको ज्ञान देने वाली हुई है, वह अवश्य नाम से ज्ञानवापी कहलाने योग्य है। कलावती ने उन सबकी प्रार्थना स्वीकार करके महाराज से कहा, प्राणनाथ, आप जैसे पति को पाकर मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए। आर्यपुत्र, अब एक ही मनोरथ शेष है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। राजा माल्यकेतु ने कहा, प्रिय, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता जो तुम्हारे लिए देने योग्य ना हो, अतः शीघ्र कहो, तुम किससे मांगती हो, किस वस्तु को मांगती हो और कौन मांगने वाला है। हम दोनों का आपस का बर्ताव दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भांति नहीं है। राज्य, कोश, सेना और दुर्ग तथा अन्य भी जितनी वस्तुएं हैं वे सब तुम्हारी हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं नाम मात्र के लिए ही इनका स्वामी हूँ। कलावती बोली, नाथ, मुझे शीघ्र काशीपुरी में पहुंचाइए। राजा माल्यकेतु ने कहा, प्रिय, यदि तुमने काशी जाने का ही निश्चय कर लिया तो अब मुझे भी यहाँ रहने की क्या आवश्यकता, अतः हम तुम दोनों को काशी चलना चाहिए। इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी कलावती को आश्वासन देकर राजा माल्यकेतु ने पुरवासियों को बुलाकर सत्कार किया और पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर कुछ रत्न धन साथ ले काशीपुरी को प्रस्थान किया। विश्वनाथ जी की नगरी का दर्शन करके राजा ने अपने को कृतार्थ माना और संसार सागर से पार गया हुआ समझा। पहले जन्म की वासना से रानी कलावती ने उस पुरी की समस्त गलियों और मार्गों को स्वयं पहचान लिया। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान करके
बहुत धन दान किया और विश्वनाथ जी की पूजा करके परिक्रमा करने के पश्चात मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। वहां धर्म कथा सुनकर धन दान किया। फिर राजा ने सायंकाल की महापूजा की और रात में जागरण किया। तदनंतर प्रातःकाल उठकर शौच और स्नान से निवृत्त हो रानी के बताए हुए मार्ग से वे ज्ञानवापी पर गए। वहां हर्ष में भरे हुए राजा ने कलावती के साथ स्नान किया और श्रद्धा पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को तृप्त किया। वहां सुपात्र ब्राह्मणों को स्वर्ण और रजत दान किए। फिर दीनों, अंधों, दरिद्रों और अनाथों को धन से संतुष्ट करके नरेश ने पारणा की तथा रत्नमयी सीढ़ियां लगवाकर ज्ञानवापी का संस्कार कराया। रानी कलावती ने अपने पति के साथ ज्ञानवापी तीर्थ के प्रति भक्ति भाव बढ़ाया और आयु के शेष दिन तपस्या पूर्वक व्यतीत किए। एक दिन प्रातःकाल वे दोनों दंपत्ति ज्ञानवापी में स्नान करके बैठे हुए थे। इसी समय किसी जटाधारी व्यक्ति ने आकर उनके हाथ में विभूति दी और इस प्रकार कहा, उठो, आज एक ही क्षण में तुम दोनों को यहाँ तारक मंत्र का उपदेश प्राप्त होगा। उस जटाधारी तपस्वी के इतना कहते ही आकाश से एक तेजस्वी विमान उतर आया और सब लोगों के देखते देखते भगवान शिव उस विमान से उतरे। उतरकर उन्होंने उन दोनों पति पत्नी के कानों में स्वयं ही ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के अनंतर अनिर्वचनीय परम ज्योति स्वरूप वे श्रेष्ठ विमान आकाश मार्ग को प्रकाशित करता हुआ तत्काल ऊपर को चला गया और महादेव जी भी अपने परम धाम में चले गए। स्कंद जी कहते हैं, तभी से ज्ञानवापी तीर्थ का महत्व इस संसार में सबसे अधिक हो गया। ज्ञानवापी भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान उत्पन्न करने वाली है।